आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे की बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका में हम देखेंगे आज दिन भर की वो खबरें जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। 4 बड़ी तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे जिन पर अपडेट भी होगा और इसके अलावा जो तमाम ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की होंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, तो बने रहिएगा। सबसे पहली तस्वीर है राहुल तेजस्वी साथ साथ दिखे हैं, एनडीए पर प्रहार किया है, यानी कि चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बिहार चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साझा रैली की, जहां दोनों ने मिलकर एनडीए पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने एनडीए के बारे में बोलते हुए कहा कि जहां जाता हूं वहीं बिहार का युवा मिलता है, बिहार के युवा को बिहार में रोजगार नहीं मिलता, बिहार में सब कुछ बने यहीं रोजगार बने, बिहार में बिहारियों का भविष्य है नहीं। बिहार के लोगों ने कई अपने जो खून पसीने से कई शहर बनाए हैं, लेकिन बिहार में बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिलता। वहीं रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिएगा, अपना किया हुआ हर वादा मैं पूरा करूंगा, अपने प्राण के लिए मैं प्राण न्यौछावर करूंगा। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाऊंगा। वादे बहुत बड़े बड़े हैं। अब जिस तरीके से निशाना साधा गया है, क्या कुछ एनडीए के नेताओं ने कहा है, ये भी आपको दिखाएंगे अपडेट के साथ। दूसरी तस्वीर राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान से जुड़ी हुई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल में सॉटी यानी कि उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू ने उस राफेल में उड़ान भरी थी जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था। उड़ान के साथ ही उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन पहुंची थी। यहां उन्होंने वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। इस दौरान राष्ट्रपति ने फाइटर पायलट सूट और जो अन्य सभी आवश्यक उपकरण होते हैं वो पहने। ये मौका भारतीय वायुसेना के लिए गौरव का क्षण रहा। अंबाला भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। ये एयरफोर्स स्टेशन राफेल लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की तैनाती का एक प्रमुख केंद्र भी है। यही वजह है कि इसे भारत की हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तस्वीरें क्या कुछ अपडेटेड हैं, कैसे उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू मुस्कुराती हुई निश्चिंत नजर आई, ये आपको दिखाएंगे। तीसरी तस्वीर है एनसीबी के हत्थे चढ़ा है दाऊद का बेहद करीबी गुर्गा। गोवा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग्स सिंडिकेट पर की है बड़ी कार्रवाई, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी दानिश मर्चेंट उर्फ दानिश चिकना को गिरफ्तार किया गया है। दानिश पर भारत में सक्रिय एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को संचालित करने का आरोप है। यह गिरफ्तारी एनसीबी मुंबई की टीम ने की है, जो लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, अगर ये पकड़ा गया है दानिश चिकना, तो क्या इसके साथ कुछ और लोग भी हैं, ये बताएंगे। चौथी तस्वीर बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई है जो कि ब्राजील में हुई है। ब्राजील में ड्रग माफिया पर नकेल कसी गई। ब्राजील में ड्रग तस्करों और माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई हुई। एक दिन में 64 लोगों की इसमें मौत हुई है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के 2 गरीब इलाकों में पुलिस की कार्रवाई हुई। इसमें 64 लोगों की मौत हो गई जबकि 81 को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2500 हथियारबंद पुलिसकर्मी इन इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान में शामिल थे। मारे गए लोगों में 4 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। ये 4 बड़ी खबरें, ये 4 बड़ी तस्वीरें अपडेट के साथ आगे आप तक पहुंचाएंगे 4 का चौका में, तो बने रहिएगा। इसके अलावा तमाम ब्रेकिंग और अपडेट्स भी इसी बुलेटिन में आप तक पहुंचाना है। बिहार चुनाव से शुरुआत कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा रैली आज हुई। बड़ी ये रैली थी। राहुल गांधी ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा, कहा कि जहां जाता हूं वहीं बिहार का युवा मिलता है, बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं है, बिहार के लोगों ने खून पसीने से कई शहर बनाए और नीतीश का रिमोट कंट्रोल तो पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। तमाम बातें एनडीए को लेकर राहुल गांधी ने कही। कहा कि फोन बिहार में बने ये हम चाहते हैं, मेड इन बिहार हो, मेड इन चाइना ना लिखा हो फोन्स के पीछे, यानी कि मोबाइल फोन के पीछे। उन्होंने कहा बिहार में सब कुछ यहीं पर बने, यहीं रोजगार के साधन होने चाहिए। राहुल गांधी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए बड़ी बातें कही हैं। साथ ही साथ ये बताया कि कैसे मौजूदा सरकार ने बिहार के लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा। वो कह रहे हैं जहां जाता हूं मुझे युवा मिलते हैं, बिहारी मिलते हैं, लेकिन उनका भविष्य कहीं मुझे दूर तलक नहीं दिखाई देता, क्योंकि उन्हें यहाँ रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं। रोजगार के लिए आखिर क्या कुछ किया है नीतीश कुमार ने, ये वो बताएं। दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा जिस तरीके से नालंदा में मिलती थी उसको लेकर भी आगे इसे कंटिन्यू किया नहीं गया। फोन्स बन रहे हैं तो उस पर मेड इन चाइना लिखा होता है। बिहार इसमें कहां से कहां तक है, ये सवाल पूछते हुए राहुल गांधी नजर आए। कि बिहार का युवा
जैसे आपने देखा होगा आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। ये है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले? अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में जहां पर तेजस्वी राहुल गांधी साझा रैली करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने तो तमाम बड़ी बातें कही ही। तेजस्वी यादव ने भी यहां जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। यहां तेजस्वी ने कहा कि मैं बेरोजगारी को हटाना चाहता हूं, एक मौका जरूर दीजिएगा मुझे। यानी कि बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा, बेरोजगारी, गरीबी, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। 20 साल पुरानी खटारा सरकार को अब हटाने का वक्त आ गया है। जो 20 साल में नहीं हुआ, 20 महीने में करके दिखाऊंगा। जनता से किया हर वादा पूरा करूंगा। बिहार जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, कह रहे हैं मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। 20 दिन के अंदर नौकरी पर कानून बनेगा। प्रण के लिए तो प्राण भी न्यौछावर करेंगे। 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और ये आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, प्रण है। और इस प्रण को प्राण निछावर करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं, उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। उधर मुंबई में बड़ी कार्रवाई हुई है ड्रग्स मामले में। एनसीबी ने की है बड़ी कार्रवाई, जहां पर आरोपी दानिश चिकना गिरफ्तार किया गया। गोवा से आरोपी दानिश चिकना की गिरफ्तारी हुई है। दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया जाता है दानिश चिकना, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। डोंगरी में ड्रग्स सिंडिकेट चलाता था, जो जानकारी मिली। गोवा से गिरफ्तारी दानिश चिकना की हुई है। डोंगरी में ड्रग्स सिंडिकेट चलाने का काम दानिश चिकना करता था। दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया जाता है, लेकिन अब धर दबोचा गया है। अब इससे पूछा जाएगा ड्रग कहां से लाई जा रही थी, कहां कहां सप्लाई हो रही थी ड्रग सिंडिकेट में, और कितने लोग और कहां कहां से कनेक्टेड हैं, कहां कहां किस किस तक ड्रग्स पहुंचाई गई। तमाम सवाल होंगे। ये बड़ी कामयाबी भी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। और जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है आरोपी चिकना की गिरफ्तारी के बाद, माना जा रहा है कि अब लंबी लिस्ट सामने आ सकती है गिरफ्तारियों की। दाऊद इब्राहिम का करीबी दानिश चिकना गिरफ्तार हुआ है। इससे पहले भी ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी ने अलग अलग जगह एक्शन लिया है और मुंबई से गोवा कनेक्टेड अधिकतर मामलों में रहा है। तो यहां भी मुंबई में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, वहीं से सुराग हाथ लगे और फिर
गोवा से गिरफ्तारी अब दानिश चिकना की हुई है। दाऊद इब्राहिम का करीबी है, रसूख का इस्तेमाल कर रहा था, लगातार छिप रहा था, ड्रग्स सिंडिकेट चलाता था और लोगों को अपने साथ में जोड़ा हुआ था। जगह जगह ड्रग्स पहुंचाकर युवाओं का भविष्य खराब कर रहा था, लेकिन अब धर दबोचा गया है तो अब कड़ी कार्रवाई की बारी है। इधर मुंबई और गोवा में हुई बड़ी कार्रवाई, उधर ब्राजील में भी कुछ इस तरह का एक्शन हुआ है। ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सेना का ऑपरेशन जिसमें 64 लोगों की कम से कम मौत हो गई है। रियो डी जेनेरियो में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया जिसमें 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 60 से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार इनके पास से बरामद हुआ है। यूएन ने घटना को बेहद डरावना भी बताया है, मानवाधिकार का उल्लंघन भी बताया है जिस तरीके से कार्रवाई हुई है। दरअसल सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए बम बरसाए हैं ऐसे इलाकों में जहां जहां ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया, और यूएन ने इसीलिए इस घटना को डरावना बता दिया। ड्रग तस्करों के खिलाफ हुआ बड़ा एक्शन, साथ ही साथ ड्रग माफिया के जरिए कुछ ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से कार्रवाई है। सेना का ऑपरेशन बड़ा देखा गया, 64 लोगों की मौत। रियो डी जेनेरियो में पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया और ये सब कुछ ड्रग तस्करों के खिलाफ किया गया ऑपरेशन है, जिसमें 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो गई हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं उसको देखकर यूएन भी अब चिंताजनक तरीके से इस पर अपना मत रख रहा है। इस घटना को डरावना बताया है यूएन ने। ब्राजील में ड्रग तस्करों के खिलाफ हुई है ये बड़ी कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। जगह जगह बड़े धमाके, आग लगी हुई और धुएं उठते हुए दिख रहे हैं। ये सेना के जरिए बम बरसाए गए हैं ड्रग तस्करों के ठिकानों पर। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में आज उड़ान भरी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से अलग ही तस्वीरें सामने आई। अंबाला एयरबेस पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पहले पहुंची तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद तैयारियां शुरू हुई राफेल में उड़ान भरने की। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू सुखोई 30 में भी फ्लाइंग कर चुकी हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल में सौठी यानी कि उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू ने उस राफेल में उड़ान भरी थी जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था। उड़ान के साथ ही उन्होंने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन पहुंची थी। यहां उन्होंने वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। इस दौरान राष्ट्रपति ने फाइटर पायलट सूट और जो बाकी जरूरी उपकरण होते हैं वो पहने। ये मौका भारतीय वायुसेना के लिए भी गर्व का क्षण रहा, गौरव का क्षण रहा। अंबाला भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। ये एयरफोर्स स्टेशन राफेल लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की तैनाती का एक प्रमुख केंद्र भी है। यही कारण है कि इसे भारत की हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ये उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची थी और तैयारी पूरी होने के बाद राफेल में बैठी, उड़ान भरी और फिर जब उतरी तो चेहरे पर इत्मीनान और सुकून नजर आया। भारतीय वायुसेना के लिए भी ये गौरव का क्षण रहा। इससे पहले सुखोई 30 में भी उड़ान भर चुकी हैं। करीब 30 मिनट तक सुखोई 30 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी और आज राफेल अत्याधुनिक फाइटर जेट जिसमें उड़ान भरती हुई राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीरें सामने आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी, उसको लेकर तमाम प्रोटोकॉल्स पहले से ही यहाँ अपनाए गए थे। फिर चाहे वो एयरफोर्स स्टेशन की बात हो, उड़ान भरने के बाद जिस तरीके से फिर वापसी हुई, सफलतापूर्वक सुरक्षित लैंडिंग हुई और चेहरे पर वो इत्मीनान और सुकून राष्ट्रपति मुर्मू के साफ तौर पर देखा गया। अगली खबर कनाडा से है, जहां पर पंजाब के बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई, वो भी घर के ठीक सामने। घर के बाहर दर्शन सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दर्शन सिंह का कपड़ा रिसाइकलिंग का वहां पर कारोबार था। दर्शन सिंह को इससे पहले फिरौती के लिए कुछ कॉल्स आ रहे थे, जिसके बारे में दर्शन सिंह ने परिवार को भी बताया था, पुलिस को भी इत्तला की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर उसका नतीजा आप देखिए, दर्शन सिंह जिन्हें फिरौती के लिए लगातार कॉल मिल रहे थे, उन्हें उन्हीं के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कपड़ा रिसाइकलिंग का काम कर रहे थे।
कनाडा में बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते थे, पंजाब के रहने वाले थे और कनाडा में सेटल थे। लेकिन यहाँ फिरौती के लिए पहले उनसे रकम मांगी गई, कई कॉल्स आए। जब इन कॉल्स को अनदेखा किया गया तो फिर घर के सामने ही गोली मारकर दर्शन सिंह की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कनाडा में जो स्थानीय लोग हैं वो भी और जो बाहर से बसे हुए लोग हैं वो भी चिंता जाहिर हो रही है सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर। आखिर कैसे घर के ठीक बाहर कुछ लोग गोली मारकर फरार हो गए, इससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर भी इस मामले को कुछ लोग देख रहे हैं, क्योंकि कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी पांव पसरते हुए नजर आते हैं। पांव पसारना, इस तरह की घटनाएं अंजाम देना या फिर डराना धमकाना, इस तरह के केसेस भी सामने आ चुके हैं। अब दर्शन सिंह के हत्यारे कौन हैं, फिरौती किसके जरिए मांगी जा रही थी, पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश भी हो रही है कि आखिर किसके जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। परिवार वाले इस मामले पर क्या कुछ बयान देते हैं या फिर क्या किसी पर शक जाहिर करते हैं, ये भी देखना होगा। अभी कनाडा में इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में दहशत भी है और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग भी हो रही है। दर्शन सिंह के हत्यारे कौन हो सकते हैं, ये पता लगाने की कोशिश अब कनाडा पुलिस भी कर रही है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो कनाडा में जो खुद के लोग हैं वहाँ के या जो बाहर से आए हुए बसे हुए लोग हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर अगर सवाल उठाए जाएंगे तो वहाँ सरकार से भी सवाल होगा, पुलिस से भी सवाल होगा। और इसीलिए अब लोगों को आश्वस्त करने के लिए इस मामले में एक्शन लेना भी होगा। लेकिन एक्शन लेने के नाम पर अब आगे किसकी गिरफ्तारी होती है या फिर इस मामले में कौन इन्वॉल्व पाया जाता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, इस नतीजे पर कनाडा पुलिस नहीं पहुंची है। कनाडा में दर्शन सिंह उनके घर के बाहर गोली मारकर छलनी कर दिए गए। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन की हत्या कनाडा में हो गई। कपड़ा रिसाइकलिंग का काम करते थे दर्शन सिंह, परिवार को बता रहे थे, पुलिस को भी जानकारी दी थी कि उन्हें लगातार फिरौती के लिए कुछ कॉल्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने उन कॉल्स को सीरियसली नहीं लिया और पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा आप देखिए, दर्शन सिंह को उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे तुरंत फरार हो गए। अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें कोई हाथ तो नहीं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में पांव पसार रहा है। अलग अलग घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। गुर्गे यहाँ वहाँ घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे लोगों में दहशत पैदा होती है। तो कहीं दर्शन सिंह की हत्या का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से तो नहीं है, ये भी पता लगाने की कोशिश अब पुलिस की होगी। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंथा का कहर दिखाई दे रहा है। कल तट से टकराया तूफान और अब धीरे धीरे उसका असर हालांकि कम होगा, 3 से 5 दिन असर रहेगा। इस पूरे मामले पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। मोंथा से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया गया और नुकसान का जायजा लिया गया है। हालांकि नुकसान कम से कम हो, ये कोशिश शासन प्रशासन की रही है। अलग अलग राज्यों में इसका असर दिखा है। आंध्र प्रदेश में 3 मौतों की भी जानकारी है। हालांकि पहले ही तटीय इलाकों से लोगों को हटाया गया था। हजारों लोग जिन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया था। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हवाई सर्वेक्षण किया और अब हालात का जायजा लिया है कि तूफान से ज्यादा तबाही तो नहीं आई। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी भरकम पेड़ गिरे तो उनसे भारी नुकसान भी हुआ है। समंदर में ऊंची उठती हुई लहरें, ये भी चिंता का विषय। अलग अलग राज्यों में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद देखा गया है। लेकिन ये जो हवाई सर्वेक्षण की तस्वीर है, इसमें हम देख सकते हैं पानी भरा हुआ है
और अब तूफान के बाद की तबाही साफ तौर पर दिख रही है। खबर अब महाराष्ट्र से, जहां एक बार फिर से किसान आंदोलन की तस्वीर दिखाई दी है। दूसरे दिन भी नागपुर में किसानों का आंदोलन जारी रहा। नागपुर में सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों के मार्च को देखते हुए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर किसानों का ये मार्च है जो दिखाई दिया है। फसलों की एमएसपी में 20% की बढ़ोतरी की मांग की गई है। नागपुर की सीमा पर किसानों को रोका गया। अमरावती से नागपुर तक किसानों का ये यलगार मार्च है जो लगातार दूसरे दिन भी चला। जिस तरीके से कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर किसान सड़कों पर आए हैं, ये बड़ा सरदर्द भी सरकार और प्रशासन के लिए हो सकता है। फसलों की एमएसपी में 20% की बढ़ोतरी की मांग हो रही है। नागपुर की सीमा पर किसानों को रोक लिया गया आगे बढ़ने से। ऐसे में टकराव, ये देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है। अमरावती से नागपुर तक किसानों का ये यलगार मार्च, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। कर्ज माफी समेत कई अलग अलग मांग हैं जिनको लेकर किसानों ने इस मार्च की शुरुआत की है। एक बार फिर से किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। महाराष्ट्र की ये तस्वीर है। दूसरे दिन भी नागपुर में किसानों का ये आंदोलन जारी है। नागपुर में सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, अपनी मांगों को दोहराया। कर्ज माफी की मांग है, साथ ही साथ एमएसपी में भी बढ़ोतरी की मांग हो रही है। किसान कह रहे हैं लगातार अनदेखी हो रही है। हमारे पास जो वादे हमसे किए गए थे वो ना तो पूरे हुए, और हमारे पास जो लागत से लगी हुई फसल है उसके दाम तक नहीं मिल पाते। मौसम की मार है वो अलग तरीके से कठिनाइयों को बढ़ाती है। किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। अमरावती से नागपुर तक किसानों ने यलगार मार्च निकाला। हालांकि किसानों को रोक दिया गया है सीमा पर ही आगे बढ़ने से, लेकिन ये टकराव अभी बढ़ेगा, ये तय समझिएगा। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद नागपुर में सीएम के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें किसान आंदोलन की याद भी दिलाती हैं। किसान आंदोलन किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द भी साबित हुआ था, और अब अमरावती से नागपुर तक किसानों का यलगार मार्च दिखाई दे रहा है। और अब इसका असर भी प्रशासन के एक्शंस पर दिखाई दे सकता है। अभी शांतिपूर्वक तरीके से किसानों का ये मार्च आगे बढ़ रहा है। नागपुर में सीएम के घर की सुरक्षा भी इन तस्वीरों के बाद में बढ़ा दी गई है। नागपुर में सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, और अब जिस तरीके से यहां किसानों की संख्या है, इस मार्च को देखते हुए अब जगह जगह इंतजाम भी किए जाएंगे कि आंदोलन भड़के नहीं, किसानों का गुस्सा किसी भी तरीके से हिंसात्मक रूप न ले, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। फसलों की एमएसपी में 20% की बढ़ोतरी की मांग किसान कर रहे हैं, साथ ही कर्ज माफी की भी मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं अलग अलग मार किसानों पर ही पड़ती है, पानी की कमी हम झेलते हैं, और साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदा आती है उसके बाद भी फसलों को भारी नुकसान होता है, तो अनदेखी किसानों की हो रही है। इसी बात से नाराज किसान अब आंदोलन पर उतर आए हैं। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।